जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि हम लोगों ने संपूर्ण इतिहास से जुड़ा हुआ सिलेक्शन सीरीज चालू किया था, जिसमें हम लोग टॉप 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले थे, उसका आज ही दोस्तों लेक्चर नंबर 9 होने वाला है, जिसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। और हमारा लेक्चर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के 225 तक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिटेल विथ थ्योरी कवर करने वाला हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल साहित्य, जो कि हमारा पिछला वीडियो में चल रहा था, और उसके अलावा प्राचीन काल स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला से रिलेटेड यह टॉपिक होने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, या आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर यदि हिस्ट्री पूछा जाता है, तो यह सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस सीरीज में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर के आप इस क्लास के वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रामायण। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 को शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया था। आप इसको जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तमिल भाषा के कवि कंबन ने रामायण का तमिल संस्करण कंब रामायण के नाम से संकलित किया था। यह तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है। कंबन चोल राजा कोलुतुंग तृतीय के दरबारी कवि थे। दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि कंबन किसके दरबारी कवि थे, तो हमारे चोल राजा कोलुतुंग तृतीय के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गीत गोविंद किसने लिखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। गीत गोविंद की रचना महाकवि जयदेव ने 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में की थी। यह एक गीति काव्य है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया है। गीत गोविंद में कुल 12 अध्याय हैं, जिन्हें कुल 24 भागों में बांटा गया है। यदि आपसे पूछ लेते गीत गोविंद की रचना किस भाषा में की गई है, तो आप बता सकते हैं संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है, मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शूद्रक। आइए डिटेल में जान लेते हैं। मृच्छकटिकम एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस संस्कृत नाटक के लेखक विशाख दत्त थे। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। इस नाटक की हिंदी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद करने का श्रेय श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। विशाख दत्त की अन्य रचनाएं देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद नाटकम आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वराह मिहिर। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक वराह मिहिर हैं। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं, जो वराह मिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं। इनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका ने उन्हें फलित ज्योतिष में वही स्थान दिलाया है जो राजनीति दर्शन में कौटिल्य का, व्याकरण में पाणिनि का और विधान में मनु का है। क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है, संगम काल के महाकाव्य शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलय किस भाषा में लिखे गए थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तमिल। आइए डिटेल में जान लेते हैं। संगम काल के महाकाव्य सिलप्पाधिकारम और मणिमेखले तमिल भाषा में लिखे गए थे। सिलप्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए तिरुवल्लुर। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता तिरुवल्लुर हैं। तिरुक्कुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्रसिद्ध मुक्तक काव्य रचना है। इसकी रचना काल 6वीं शताब्दी के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कालिदास। कालिदास ने रघुवंशम संकलित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आयुर्वेद। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र का विशद एवं व्यापक वर्णन इस पुस्तक में किया है। यदि दोस्तों आपसे पूछे चरक संहिता किसने लिखा है तो उसका आंसर होगा महर्षि चरक। और किस भाषा में लिखा गया है तो उसका आंसर होगा संस्कृत भाषा। और ये एक आयुर्वेदिक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉर्ज बुलर। जॉर्ज बुलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कश्मीर। आइए डिटेल में इसको समझ लेते हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विशद व मोहक वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था, जो शिव के परम भक्त थे एवं बाद में अपना धर्म बदल लिया। दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों इस हमारे 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का लेक्चर नंबर ये हमारा 9 है। यदि इससे पहले हमारे जो भी लेक्चर हुए हैं उनको आप देखना चाहते हैं तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से जाकर के आप हमारे सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाण भट्ट। आइए डिटेल में जान लेते हैं। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। हर्षचरित संस्कृत में बाण भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें उसने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र तथा उसके प्रशासन का वर्णन किया है। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत। दोस्तों जो हमारा प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था, उसका नाम अमरकोश था और वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। अमरकोश को विश्व का पहला समांतर कोश कहा जाता है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तिरुक्कुलर। जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, यह तमिल भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा जो भी हमारे ऑप्शन ए बी सी में है, रत्नावली, राजतरंगिणी, मेघदूत, ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी को छोड़ करके सारे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लीलावती। आइए डिटेल में जान लेते हैं। लीलावती गणित विषय पर आधारित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है, जिसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर किया था।
क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह लिखा हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। पंचतंत्र कहानी संग्रह विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र एक नीति से संबंधित पुस्तक है और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ से हमारा प्राचीन काल साहित्य एवं साहित्यकार समाप्त होता है। और आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा रहने वाला है प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हिस्ट्री के साथ साथ स्टैटिक जीके में भी इसके क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पूर्ण स्थल है जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भगृह। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी मेंस में 16/6/2022 को सिप नंबर 1 में पूछा गया था। इसको आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझ लेते हैं। गर्भगृह हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पूर्ण स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड आकार की संरचना को शिखर कहते हैं तथा दक्षिण भारत में इसे विमान कहते हैं। हिंदू मंदिर वास्तुकला में मंडप, गर्भगृह के सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट के एक मंदिर में स्थापित की गई हैं। वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आइए डिटेल में जान लेते हैं। कुषाण राजवंश भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक था। इसकी स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। राजा की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करने की प्रथा देवकुल कहलाती थी, जिसका प्रारंभ कुषाणों के समय पर हुआ था। उत्तर प्रदेश के माट में एवं अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल से कुषाण वंश के देवकुल प्राप्त हुए हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी तो उसका आंसर होगा दोस्तों कुजुल कड़फिसेस। और सबसे महान शासक हमारा कनिष्क कुषाण वंश का था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लैक पैगोडा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के शहर पुरी में स्थित है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था, जो गंग वंश के प्रसिद्ध राजा थे। रथ के आकार का यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला नागर शैली भारत के किस क्षेत्र में बसी हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी से उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती है। नागर नगर शब्द से बना है। सर्वप्रथम नगर में इस शैली का विकास होने की वजह से ही इसे नागर शैली कहकर पुकारा गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव मंदिर, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, उड़ीसा स्थित पुरी के मंदिर नागर शैली के प्रमुख मंदिरों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 ईस्वी में कराया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंदेल राजवंश। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 10वीं सदी में कराया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो समूह के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह नागर शैली में निर्मित प्रमुख मंदिर है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि मंदिरों की दीवारों पर काम विषयक मूर्तियां पाई जाती हैं। और दोस्तों, हमारा कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो समूह में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है।
यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। यह मंदिर उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोणार्क मंदिर। यह क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार अलग अलग तरीके से रिपीट हो चुका है। और हमारा कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आगे डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये गुफाएं सामान्यतः चैत्य गुफाएं हैं, जिनका निर्माण 2 ईसा पूर्व से 2 ईस्वी तक तथा 5वीं शताब्दी से 10वीं सदी के बीच हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल में करवाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके अतिरिक्त दोस्तों, हमें आप अदर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक पेज, एक्स और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने PDF में ऑलरेडी ऐड करवा दिया है। तो आप वहां पर जाकर के आसानी से हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने लेक्चर नंबर 9 को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।